ताइवान के कुरियन में भूकंप के बाद झुकी इमारत, घटनास्थल पर बचाव दल कर रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। ताइवान में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 9 लोगों की मौत हो गई है। भूकंप से करीब 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर वायनाड से मिल रही है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक बड़ा खुलासा किया और कहा राहुल गांधी वायनाड में पीएफआई का समर्थन ले रखे हैं, प्रतिबंधित संगठनों का समर्थन कांग्रेस ले रखी है, संविधान की शपथ को गलत ठहराया। वायनाड में स्मृति ईरानी ने प्रचार किया और यह कहा कि राहुल पीएफआई का समर्थन ले रखे हैं। आपको जानकारी दें कि स्मृति ईरानी आज बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंची हुई थी और उस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी पीएफआई का समर्थन ले रखे हैं। वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है। तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुठला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए। तो स्मृति ईरानी को आपने यहाँ पे सुना किस तरीके से बड़ा आरोप वो यहाँ पर लगाती हुई नजर आई। और फिलहाल वायनाड के रण से जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए स्मृति ईरानी रोड शो करती हैं और कितनी भारी संख्या में ये भीड़ उमड़ती है वो बताने के लिए ये तस्वीर काफी है। रोड शो में काफी भीड़ उमड़ी। सुरेंद्रन एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी के लिए, और उनका नामांकन भी आज ही दर्ज होना और दूसरी तरफ केरल में खाता खुलेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। स्मृति ईरानी खुद चुनावी मैदान में स्टार प्रचारक के तौर पर वोट की अपील जनता से करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये 5 तस्वीरें आपने देखी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के वार झेलना कांग्रेस नेताओं के बस की बात नहीं है। उनकी जुझारू प्रवृत्ति और जनता जनार्दन के प्रति समर्पण की गवाह आज अमेठी के लोग हैं, जहां उनके सामने कांग्रेस नेता राहुल गांधी मैदान छोड़कर वायनाड चले गए, लेकिन अब राहुल के पीछे पीछे बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी वायनाड पहुंच गई हैं, जिसके बाद लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब राहुल वायनाड भी छोड़ेंगे। अमेठी में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के बाद अब स्मृति ईरानी वायनाड पहुंच गई हैं। वो राहुल गांधी के नामांकन भरने के महज 24 घंटे बाद वायनाड के मैदान में उतर गई हैं, जो सीधे तौर पर वायनाड में राहुल गांधी को चुनौती देता है। वायनाड में राहुल वर्सेस स्मृति। अब वायनाड में खेल बिगाड़ेंगी स्मृति। अमेठी छोड़कर केरल के वायनाड आए राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी का वायनाड आना कितना मुश्किल पैदा कर सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी साल 2019 में राहुल गांधी को उन्हीं के पारिवारिक सीट पर करारी शिकस्त देकर कांग्रेस का किला भेद चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। जिसके बाद से गांधी परिवार का कोई भी सदस्य अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका है। उस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दोहरी मुसीबत ये है कि बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन के सपोर्ट में यहां आई स्मृति ईरानी से इतर सीपीआई ने भी वायनाड में उनके खिलाफ सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वायनाड में दो तरफा घिरे राहुल, सीपीआई एम और बीजेपी के जाल में फंसी कांग्रेस। क्या अमेठी वापस आएंगे राहुल?
वायनाड लोकसभा सीट पर दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव होना है। अब जबकि यह राहुल गांधी का मुकाबला सीधे 2 ताकतवर उम्मीदवारों से होगा, उस स्थिति में बीजेपी प्रत्याशी के सपोर्ट में स्मृति ईरानी का वायनाड में प्रचार के लिए उतरना बेशक शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी की छवि कट्टर कांग्रेस विरोधी है और पिछले 10 सालों में उन्होंने गांधी परिवार को उनकी पारिवारिक सीट पर मात देकर ये साबित कर दिया है कि वो मैदान छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। उस पर बची कुची कसर सीपीआईएम की तरफ से मैदान में उतरी एनी राजा निकाल ले जाएंगी। वो वहाँ एक लोकप्रिय चेहरा है और जाहिर है केरल की वायनाड सीट 24 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए स्वीट केक साबित नहीं होने वाली है। वहाँ उन्हें 2-2 मोर्चों पर जंग लड़नी होगी। खासकर बीजेपी की ये शेरनी जिस तरह से अमेठी से पीछे पीछे वायनाड पहुंच गई है, राहुल का पसीना छूटना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बात वायनाड सीट की भी कर लेते हैं। अब अमेठी के बाद वायनाड में भी राहुल गांधी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिकोणीय मुकाबले में राहुल गांधी फंस चुके हैं। सीपीआई ने एनी राजा को अपना प्रत्याशी बना दिया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से सुरेंद्रन उम्मीदवार हैं, जिनके पक्ष में आज स्मृति ईरानी प्रचार करने भी पहुंची हुई थी। 40% मुस्लिम तो 20% ईसाई मतदाता हैं, जो गेम चेंजर हैं। वहीं अल्पसंख्यक वोटों के बल पर राहुल गांधी जीते थे, लेकिन अल्पसंख्यक वोट के बाद अब मुस्लिम ईसाई वोटरों पर सीपीआई का भी दावा है। इतना ही नहीं, केरल में वामपंथी दलों का दबदबा है। यही कारण है कि राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं। राजा ने राहुल के बाहरी होने का मुद्दा उठा दिया है। यह भी एक बड़ा कारण राहुल गांधी के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। हिंदू मतदाताओं की संख्या करीब 40% है, जो 40% मुस्लिम है। वहीं बीजेपी को मोदी के नाम पर भरोसा है और हिंदू वोटर के लिए बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है। यही कारण है कि राहुल गांधी फंसते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और फिलहाल ये 3 तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं। इन 3 तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। कांग्रेस से राहुल गांधी उम्मीदवार हैं, वायनाड से चुनावी मैदान में है। और बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी से के सुरेंद्रन उम्मीदवार हैं, यानी आमने सामने की सीधे टक्कर देखने को मिल रही है। और सीपीआई से एनी राजा उम्मीदवार बनाए गए हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं। कोई एम नहीं तो के लिए बनाते हैं। कांग्रेस की बहुत ही पुरानी आदत है कि महिला विरोधी सोच रखना और इस प्रकार से नारी शक्ति का अपमान करना। जिस तरीके से कांग्रेस एक के बाद एक महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस ने इसे अपनी नीति बना लिया। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने बॉलीवुड की अभिनेत्री और सांसद बीजेपी की हेमा मालिनी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसे लेकर सियासत गर्म है। बीजेपी अटैकिंग मोड में आ गई है। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि हर बयान पर यूटर्न मारने वाले नेताओं में क्या किसी तरह की कोई नैतिकता बची है, या वो ये सब सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ही कर रहे हैं। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाएं। इसीलिए बनाते हूँ। कोई एम नहीं तो नहीं, जो के लिए बनाते हूँ। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। ये बोल कांग्रेसी है, ये सोच कांग्रेसी है, ये भाषा कांग्रेस के उस वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की है, जो रसातल में जा चुकी कांग्रेस को उबारने निकले हैं। जी हाँ, लोकसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, कांग्रेस नेताओं की भाषा निचले स्तर के तमाम रिकॉर्ड को ध्वस्त कर रही है। अभी कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई निजी टिप्पणी का छाया विवाद ठंडा भी नहीं हुआ
कि अब कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सांसद और दिग्गज अभिनेत्री हेमा मालिनी पर शर्मनाक टिप्पणी कर दी है, जिस पर अब हंगामा मच गया है। बीजेपी नेता जहां कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की इस अभद्र टिप्पणी को हताशा का परिणाम बता रहे हैं, तो वहीं सुरजेवाला के इस शर्मनाक बयान पर कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध ली है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला की इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर रीपोस्ट करते हुए लिखा, ये है राहुल गांधी की कांग्रेस, ये महिला